जय मसीह की। दुश्मनी किसी ना किसी से तो हो ही जाती है, पर आज मैं आपको एक ऐसा कारण बताने वाली हूँ कि शैतान सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है लोगों में दुश्मनी बनाने के लिए। एक कहानी के द्वारा बताना चाहूंगी। तो एक मगरमच्छ था और उसकी फैमिली थी। वो पानी में बहुत ही आराम से अपनी जिंदगी जी रहे थे। वो मगरमच्छ जो था वो पानी के किनारे पे आता था और रोज रुकता था। उस पानी के किनारे के पास एक पेड़ था, जिस पेड़ पर एक बंदर आके रुकता था। रोज ऐसा समय होता था कि जब मगरमच्छ आता था वो बंदर भी आके पेड़ पर चढ़ जाता था। दोनों एक दूसरे को देखते थे, बस देखते ही रह जाते थे और फिर मगरमच्छ चला जाता था। ये थोड़े दिन होते रहा और थोड़े दिनों बाद मगरमच्छ और बंदर की दोस्ती हो गई। दोनों की इतनी ज्यादा गहरी दोस्ती हो गई थी कि मगरमच्छ रोज उस पानी के किनारे जाने लगा था। एक दिन वो अपनी बीवी से कहता है कि तुम्हें पता है, जो नदी के किनारे है वहां पे मेरा एक दोस्त हुआ है बंदर, और वो मेरा बहुत गहरा दोस्त बन गया है। जो मगरमच्छ की बीवी थी उसको इनकी दोस्ती पसंद नहीं आ रही थी। वो कहती है कि अच्छा, अगर वो आपका इतना ही अच्छा दोस्त है तो आप एक काम करिए, मुझे उस बंदर का कलेजा खाना है, तो उस बंदर का कलेजा मेरे लिए लेके आइए। तब मगरमच्छ कहता है कि ठीक है, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। फिर वो जाता है और बंदर से कहता है कि आओ आज तुम्हें मैं सवारी कराता हूँ, मेरे पीठ पर बैठ जाओ। तब बंदर बड़े विश्वास के साथ उस मगरमच्छ के पीठ पर बैठ जाता है। पीठ पर बैठ जाने के बाद आधे रास्ते में जो मगरमच्छ है वो बंदर से कह देता है कि एक सच बात बताओ, मेरी बीवी को आज तुम्हारा कलेजा खाना था, इसलिए आज मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ। बंदर थोड़ी देर शांत हो जाता है और बाद में जोर जोर से हंसने लगता है। कहता है, क्या तुम भी बता देना था ना कि भाभी जी को मेरा कलेजा खाना है। अब कलेजा मैं तो पेड़ पर रख के आया हूँ, अब तुम्हें मुझे वापस लेकर जाना पड़ेगा, फिर हम साथ में मिलके मेरा कलेजा लाते हैं। तब जो मगरमच्छ जो है वो वापस बंदर को पेड़ के पास लेकर जाता है। पेड़ पर चढ़ने के बाद बंदर कहता है, तू कितना विश्वासघाती है ना? मैंने तुमसे शिद्दत से दोस्ती की पर तुमने तो मुझे बिट्रे किया, तुमने तो मुझे धोखा दिया। इस कहानी के द्वारा मैं ये बताना चाहूंगी कि मगरमच्छ और बंदर में तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, उनका तो सब अच्छा चल रहा था। पर किसी थर्ड पर्सन का सुन के उसने अपना रिलेशन बंदर के साथ खराब किया। आज मैं यही बताना चाहूंगी कि हम अपना रिश्ता किसी के साथ इसलिए खराब करते हैं क्योंकि किसी की सुन लेते हैं। सबोदेशक की पुस्तक इसका 7, 21 और 22 में इस प्रकार से लिखा गया है कि तू लोगों की बातों को इतना भी मत सुन, क्योंकि कभी ना कभी तूने भी किसी के बारे में कुछ बोला होगा। मैं आज बस यही बताना चाहती हूँ कि बस किसी का सुन के किसी के साथ रिश्ता खराब करने मत जाओ। कान के इतने भी कच्चे ना हो जाओ कि किसी का भी सुन के किसी के साथ रिश्ता खराब कर लो। जब तक आप अपने कानों से कंफर्म नहीं करते, अपने आंखों से नहीं देखते, तब तक किसी की भी बात पर विश्वास ना करके पहले खुद उस चीजों को वेरीफाई करना। मैं यही बताना चाहूंगी, थर्ड पर्सन के लिए किसी के साथ अपना रिश्ता खराब होने ना देना।